बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 के इब्तदाई 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे, जबकि बकिया 2 क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो उसी मेथड पे सॉल्व होंगे जिस तरह के इससे पहले आपने एक्सरसाइज 4.1 के पहले 4 क्वेश्चन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम चेक करेंगे कि किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज करते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इनको जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब ऊपर अगर देखा जाए नंबरेटर में तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है और नीचे इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है। अगर ये ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल की डिग्रीज इक्वल हैं, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसलिए पहले हमें इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं इसको। अब जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो वन टाइम हम करेंगे इसको डिवाइड, तो ये 1x स्क्वायर 1 फिर x से मल्टीप्लाई होगा प्लस x, और माइनस 6 से होगा तो माइनस 6। अब जब माइनस करेंगे तो इनकी साइन चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो है 2x माइनस एक्स एक्स प्लस 1 और प्लस 6 प्लस 7। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, ये रिमाइंडर है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर। ठीक है जी, ये वाला। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अभी हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, और ये हमने यहाँ लिखे हैं, और इसकी रेजोल्यूशन वैसी होगी जिस तरह के बाकी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो x प्लस 7 डिवाइडेड बाई, ये चूंकि ये जो है इन्हीं फैक्टर को मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था, तो मैंने दोबारा इनको इन्हीं फैक्टर्स में लिखे। तो ये a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 पहला फैक्टर आ जाएगा a के नीचे, और प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 यानी दूसरा फैक्टर b के नीचे हमने लिख लिया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 2 और x प्लस 3 के साथ। तो देखते हैं हम मल्टीप्लाई, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं, बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा ऊपर x प्लस 7 इक्वल, यहाँ पे a डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 3 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 और x प्लस 3 के साथ, x माइनस 2 के साथ, और x प्लस 3 यहाँ से x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास रह गया जी x प्लस 7 इक्वल a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b, और b के साथ रह गया है x माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हम पहले फैक्टर पुट करते हैं, मसलन x प्लस 3 इक्वल 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी प्लस 3 तो जाके माइनस 3। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पे x की जगह पे आप माइनस 3 पुट करें, और a के साथ तो x प्लस 3 जब 0 पुट करेंगे
तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन b के साथ x इज इक्वल टू -3 और ये -2 है साथ, तो -3 + 7 यानी 7 - 3 करें तो 4 रह जाएंगे, जबकि इधर आपके पास b इंटू -3 और -2 -5, ये -5 इधर आगे डिवाइड होगा 4 के साथ, तो आपके पास जो b की वैल्यू यहाँ से आएगी वो 4/5 माइनस, तो उस माइनस को हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है आपके पास x-2, अभी हम उसको पुट कर लेते हैं, x-2 इक्वल 0 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास 2 और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इसको पुट करेंगे। दोबारा वही प्रोसेस है जिस तरह यहाँ से वैल्यू हमने x निकाल के इस इक्वेशन में पुट की, अभी ये वाली वैल्यू हम दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 2 + 7 इक्वल a इंटू x की वैल्यू 2 + 3, लेकिन b के साथ क्योंकि x -2 है और 0 की इक्वल हमने पुट किया है तो 0 आ जाएगा। तो 7 + 2 9, 2 + 3 5 a, तो यहाँ से a की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर लेकर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई आपके पास 9/5। अब ये वैल्यू आप यूज करेंगे यूजिंग वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं, तो x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x + 3 will be equal to 9/5 divided by x - 2 plus -4/5 divided by x + 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9/5 इंटू x - 2 प्लस माइनस कोई लामत जहां माइनस की आएगी 4/5 इंटू एक्स + 3। ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये एक्चुअली इस हिस्से की पार्शियल फ्रैक्शन है, तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय, इसको आप x - 2 इंटू x + 3 इक्वल 1 प्लस, उसके बाद ये है जी 9 क्योंकि इसकी जगह पे इसकी फ्रैक्शन हम पार्शियल फ्रैक्शन ही लिखनी है, तो 9/5 इंटू x - 2 माइनस 4/5 इंटू एक्स + 3। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाय 3x² - 2x - 1। तो ये जो है अगर ऊपर नॉमिनेटर में देखें तो नॉमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में देखें तो इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
तो पहले हमें इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ पे हम 2x से करते हैं जी, 2x को जब आप 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही चीज आएगी। फिर इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 × 4 और x² आ जाएगा, और फिर ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, 5x² और प्लस 4x² 9x² -7 बल्कि प्लस 2x है, फिर -7। अभी भी इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बराबर है, तो हम मजीद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा जी 3। अब 3 को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² आएगा। फिर इसको -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x। 3 को -1 से करेंगे तो -3। माइनस करेंगे जब हम, साइन चेंज होंगे, कैंसिल, यहाँ पे 6 और 2 प्लस 8x और -4। अब इसकी जो डिग्री है वो इसकी डिग्री से कम हो गई है। ये हमारे पास क्वोशिएंट है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 प्लस, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा जी 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 2x माइनस 1। इस पार्ट को अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे। नाउ वी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा जी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं यहां से, इक्वल। अभी इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फैक्टराइज करने की जरूरत होती है। तो हम इस जो डिनोमिनेटर है इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। अब 3x² माइनस 2x माइनस 1 है, 3x² एज इट इज आएगा। ये वाली टर्म दो हिस्सों में हमने तोड़ लेनी है, और ये दो पार्ट्स के बनेंगे -3x प्लस x। ठीक है जी, यानी इसके ऐसे दो हिस्से बनाने हैं जिनको ऐड करें तो यही चीज आए, और मल्टीप्लाई करें तो इसका और इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। अब अगर आप इसको देखें, -3x और प्लस x है, दोनों को ऐड करेंगे तो -2x आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, यानी यहाँ पे भी -1 और 3 मल्टीप्लाई होगी तो ये प्रोडक्ट 3 -3 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x -1 प्लस 1 x -1, ये x -1 और x -1 अगेन कॉमन निकालेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3x प्लस यहाँ पे 1। तो ये फैक्टराइज हो गया। तो इसको हम यहाँ पर 8x -4 डिवाइडेड बाय x -1 इंटू 3x प्लस 1। ठीक है जी,
8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। तो इसको हम लिखते हैं a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। अच्छा, मल्टीप्लाइंग both sides by x minus 1 and 3x plus 1। तो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ऊपर आ जाएगा 8x माइनस 4 इक्वल, यहाँ पे a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है और ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस b डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जी x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी 8x माइनस 4 इक्वल a इंटू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। पुट ये एक फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल चलिए पहले इसको कर लें x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस 1 और इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये वाली वैल्यू हम पुट करते हैं 8 इंटू 1, जहाँ पे x था वहाँ पे 1 पुट कर दिया, माइनस 4 इक्वल a इंटू 3 और x की जगह पे 1 आ गया प्लस 1 प्लस b और ये 0 हो जाएगा। 8 माइनस 4 इक्वल 3 1 3 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 8 माइनस 4 4 और ये 4a आएगा। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी 4/4 यानी a इक्वल 1, कटेगा तो 1 आएगा। अच्छा, उसके बाद हम पुट करते हैं इसका जो दूसरा फैक्टर था 3x प्लस 1, इसको 0 की तरफ पुट करते हैं और यहां से x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अगर इसको यानी पहले हम प्लस 1 को साइड पे लेकर जाएंगे तो हमारे पास -1 होगा और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड होगा और ये x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे 8 और x की वैल्यू है -1/3 -4 इक्वल a, अब इसके ये वैल्यू तो चूंकि 0 है, प्लस b और x की जगह पे वैल्यू आएगी -1/3 -1, तो ये -8/3 -4 और यहाँ पे p इंटू
-1, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगी, -3 डिवाइडेड बाय 3 जो एलसीएम बनेगा। इसी तरह इधर भी अगर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये -8 और -3 4 12, यहाँ पे -4/3 और ये -20/3। ठीक है जी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 3 है, एक तो दोनों तरफ माइनस है, इसको कैंसिल कर देंगे। दूसरा 3 के साथ कैंसिल, और 4 को उधर ले जाएं तो वो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी b की 20/4 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो a और b की दोनों वैल्यू हमारे पास निकल आई हैं। ठीक है, अब a की जगह पे ये वैल्यू और b की जगह पे ये वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो आपके पास 8x - 4 डिवाइडेड बाय x - 1 3x + 1 इक्वल a जो कि 1 है, 1/x - 1 प्लस b 5 है डिवाइडेड बाय 3x + 1। इनको आप जो है पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो 8x - 4 डिवाइडेड बाय 3x² - 2x - 1, यानी इसको हमने जब रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में तो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। तो इनको हमने यहाँ पर पुट कर देना है। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनेगी 2x + 3 प्लस, यानी इसकी जगह पे आप ये वैल्यूज पुट करेंगे 1/x - 1 प्लस 5/3x + 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाय 3x² - 2x - 1 इक्वल 2x + 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। और जो जो डिफरेंट मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे उन तमाम का सलूशन आपने देख लिया है। तो इसके जो 1-2 पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोग उम्मीद है खुद सॉल्व कर लेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।